हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मैथ यानी जो कंपटीशन की मैथ होती है, ठीक है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एवरेज। क्या? एवरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। एवरेज होता क्या है, एवरेज की डिफिनेशन क्या होगी? तो एवरेज की अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो एवरेज की डिफिनेशन क्या होती है बाबू? एवरेज बराबर, इसको शार्ट में एवीजी लिखा जाता है, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हमने क्या किया है, यस से मतलब डिनोट किया है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया है, एन से डिनोट किया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एवरेज को देखें तो यहाँ पे कुछ और नहीं निकाला जाता, बल्कि एक तरह का ये क्या है, माध्य, मीडियम, या आप मोड पढ़ते हो, मीडियम पढ़ते हो, वैसा ही कुछ ये होता है, ठीक है। तो हमें एक वर्ड इसमें आया ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब इसमें हमें एक प्रेक्षण करना पड़ता है। क्या है? हमें इसमें प्रेक्षण करना पड़ता है, और जितने प्रेक्षण किए जाते हैं उसकी संख्या से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमें क्या है, एवरेज पता चल जाता है। क्या है? एवरेज पता चल जाता है। एवरेज का मतलब अभी हम बताएंगे आपको यहाँ पे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने को ही एक तरह से हम क्या कहते हैं बाबू, एवरेज कहते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्योंकि एवरेज कुछ होता नहीं बल्कि एक माध्य होता है, इसलिए हमने इसे यम से डिनोट किया ताकि फार्मूला हमारा छोटा बन जाए, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने यस से डिनोट कर दिया है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने एन से डिनोट कर दिया है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस अपान एन। मैंने कुछ और नहीं किया बल्कि इसलिए किया है ताकि हमारा फार्मूला थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। अगर हमें क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है यस बराबर, तो यस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यम इंटू एन हो जाएगा, यम इंटू एन हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, सर ये ऑब्जर्वेशन हमें कुछ समझ में नहीं आया, ऑब्जर्वेशन हमें कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए, ठीक है। मान लीजिए मेरा घर बन रहा है, क्या, मेरा घर बन रहा है, और मेरे घर पे एक मजदूर है, ठीक है, जो क्या है, काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, यहाँ पे डे मान लीजिए, ठीक है। और मेरे घर वो खाना खाता है, मेरे घर पर वो खाना खाता है। मान लीजिए पहले दिन जो है वो 7 रोटी खाया, मान लीजिए पहले दिन वो क्या किया, 7 रोटी खाया, ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन उसने क्या किया, 5 रोटी खाया, दूसरे दिन उसने क्या किया, 5 रोटी खाया। तीसरे दिन उसने क्या किया, 6 रोटी खाया, ठीक है। फिर चौथे दिन क्या किया उसने, 3 रोटी खाया, और पांचवें दिन मान लीजिए उसने क्या किया, 4 रोटी खाया। क्या किया, 4 रोटी खाया। अब ये क्या है, जैसे पहले दिन उसने 7 रोटी खाया, दूसरे दिन हम देख रहे हैं उसे, अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं कि पहले दिन उसने 7 रोटी खाया, दूसरे दिन 5 रोटी खाया, तीसरे दिन 6 रोटी खाया, चौथे दिन 3 रोटी खाया, और पांचवें दिन 4 रोटी खाया, ठीक। तो खाना तो हमें बनाना ही पड़ता है, और हमारा काम मान लीजिए क्या 2 महीना 3 महीना चलने वाला है। तो ये हमने 5 दिन क्या किया है, ऑब्जर्वेशन किया है। ये 5 दिन हमने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन किया है। अब हम समझ जाएंगे क्या बोलते हैं, हमें खाना किस हिसाब से बनाना है, किस मतलब कितना हम आटा लें, और उसके हिसाब से रोटी बनाएं ताकि घर पे भी लोग खा लें, और मतलब लोगों को कम ना पड़े, है ना। हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम देख क्या रहे हैं, पहले दिन सबसे ज़्यादा खाया है लेकिन दूसरे दिन कम कर दिया है। क्यों ऐसा किया है? पहले दिन हो सकता है उसने खा के अपने घर से ना आया हो, ठीक है, इसलिए वो क्या बोलते हैं यहाँ पे 7 रोटी खाया, ओके। दूसरे दिन उसने क्या किया, वो कम कर दिया। मान लीजिए रास्ते में आ रहा था, कहीं ना कहीं कुछ मिल गया, है ना, कुछ खा लिया था, इसलिए उसने मतलब कम रोटी खाया। तीसरे दिन मतलब हो सकता है ना खाया हो, थोड़ा बहुत चाय और पिया हो, 6 रोटी खाया।
और चौथे दिन उसने क्या बोलते हैं अपने घर से भी कुछ खा लिया था, 3 रोटी खाया। 5वें दिन उसने क्या किया, 4 रोटी खाया। अब ये 5 दिन का हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया है। अब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इन सबको जोड़ें तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना आएगा हमारा, 7 5 12, 12 6 18, 18 3 21 और 4 25, ये हो जाएगा हमारा 25। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 25 हो गया। और हमने यहाँ पे लिखा है क्या, ये हो गया हमारा 25। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने कितने दिन मतलब ऑब्जर्वेशन किया, पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, 5 दिन का। तो जितने दिन हमने ऑब्जर्वेशन किया था उससे भाग कर दिया। तो हमारा एवरेज अगर यहाँ पे देखा जाए कितना आ गया, 5। एवरेज आ गया 5। अब हमें एक अनुमान लग गया है। अब जब आगे हमारा 1 महीने का खाना मतलब बनाना है, 1 महीने काम मेरे घर पे जब चलेगा, हमें एक बात का पता चल गया है कि ये मतलब एवरेज क्या बोलते हैं, 5 रोटी खाएगा, 5 रोटी एवरेज खाएगा। क्या है इसका मतलब, आइए देखते हैं क्या है एवरेज मतलब। अब एवरेज का मतलब हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्या है इसका मतलब, ठीक है। एवरेज का मतलब हमने बताया इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या 7 है। अब इसमें से हम क्या करें, हमारा एवरेज कितना है, 5 ना। अब हमें यहाँ पे 5 रखना है, 5 रखना है। तो हम क्या करें, हम यहाँ से 2 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे। 2 निकाल के हम किसको दे दें, अगर हम यहाँ पे दे दें चौथे वाले दिन के लिए, तो यहाँ पे अगर 2 जोड़ दिया जाए इसमें से निकाल कर, ठीक, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, हुआ है ना। यही बगल में देखा तीसरे दिन में 6 रोटी खाया था, इसमें से अगर 1 रोटी हम निकाल के यहाँ पे दे दें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बचा कितना, 5 बचा, क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। अच्छा, ये तो 5 नहीं, यहाँ तो 5 था ही, यहाँ 5 था, 5 यहाँ क्यों देंगे हम, हमें देना कहाँ है यहाँ से, इसमें से ये 6 वाला जो है, 6 वाले से हमें क्या दे दें, 4 वाले को दे दें यहाँ पे 5वें दिन के लिए 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गया क्या, 5। तो आप देख क्या रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है आपका सब दिन 5 5 5 हो गया, 5 5 5 हो गया। इसका मतलब हमारा एवरेज जब 5 था तो मतलब हमने सब दिन में क्या किया, 5 है। कोई ज़्यादा था तो उसमें से किसी को दे दिया, कम वाला उसको ले लेगा, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो एवरेज का मतलब क्या है, एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं, ठीक है। एक में से दिया जाता है तो एक के पास चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है और खेत कहीं ऊंच है, कहीं खाल है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो आप ट्रैक्टर लगा के माटी जो खींचने वाला होता है उससे क्या उसके बराबर कर देते हैं ना, तो वो क्या है, एक तरह से एवरेज की बात करता है। क्या करता है, एवरेज की बात करता है। तो हमने यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब पहले दिन का ऑब्जर्वेशन 7 था, दूसरे दिन का 5 था, तीसरे दिन का 6 था, चौथे दिन का 3 था, 5वें दिन का 4 था। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होता है, इनका समेशन कर लिया जाता है, ये नहीं जोड़ दिया जाता है, तो आपका ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाता है, जो हमने यस से नोट किया है, ओके। अब जितने दिन हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, उससे भाग करते हैं तो एवरेज आ जाता है। अब एवरेज का मतलब क्या हुआ, सब दिन हमें इक्वल में बांट देना है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बाइक का। क्या करते हैं, आपकी बाइक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी बाइक रही होगी, ठीक है, ऐसे रही होगी, मुझे बनाना नहीं आता है ना। चलिए, ये रही होगी बाइक, ओके, ये आपकी बाइक रही होगी, हमें बनाना आता नहीं, ठीक है। जो बाइक आपकी है, ठीक है, जब नई थी, जब आप खरीद के लाए थे, तो आप कहते थे कि मेरी जो बाइक है ना, अब जो है मतलब कोई पूछा कि आपकी बाइक कितने का एवरेज देती है, तो आप कहते हैं कि हमारा जो बाइक है वो 50 किलोमीटर पर घंटे का
एवरेज देती है। क्या कहती है? 50 किलोमीटर पर घंटे का एवरेज देती है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर घंटे का एवरेज का मतलब क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटे एवरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो अगर उसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल हम डालते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब ये क्या थी? नई थी। क्या थी? नई थी, ऐसा तब था। अब कुछ दिन बीता, वही बाइक क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं कि 40 का एवरेज देने लगी, 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 लीटर पेट्रोल में ही वो क्या है 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ऐसे कुछ दिन और आपने देखा तो 30 का देने लगी। ठीक, तो ये क्या है? ये आपके क्या है? ये संख्याएं जो आ रही हैं ये क्या है? ये आपके ऑब्जर्वेशन हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे। कितने आपने ऑब्जर्वेशन किया? 1 2 3, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपका है? 3 है। समेशन किया जाए तो 50 और 40 कितना आ जाएगा हमारा? 90, 90 3 30, 120। अगर हम यहाँ भाग दें तो कितना आ जाएगा? 40। तो यही बोला जाता है 40 किलोमीटर पर घंटा। ये का एवरेज बोला जाता है। क्या है आपका? ये एवरेज बोला जाएगा आपका। ठीक, ये इसका एवरेज है। ऐसे ही मान लीजिए आप बाइक को चलाते हुए जा रहे हैं, कहीं पे रास्ता सही होता है, कहीं पे मतलब अच्छा होता है, तो आप जो सही रास्ता है वहाँ पे तो आप अच्छी तरह से मतलब चलाते हो, तो वहाँ पे आपका एवरेज अच्छा मिलता है। लेकिन ख़राब होता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा एवरेज आपकी गाड़ी नहीं देती, मतलब आप धीमी स्पीड में चलते हो, पेट्रोल आपका ज़्यादा चलता है। ठीक, तो वहाँ पे भी जितने आप ऑब्जर्वेशन करोगे वो यानी उसको नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करके नंबर ऑफ भाग करोगे तो एवरेज आ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसे निकाला जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एवरेज को निकालना सीखेंगे। एवरेज को निकालना सीखेंगे। ठीक, कैसे एवरेज को निकाला जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम एवरेज को निकालना सीखें। जैसे मान लो पहले शुरुआत करते हैं बहुत धीमे से। मान लो कोई पूछ दे आपसे 30 और 40 का एवरेज बताओ, 30 और 40 का एवरेज बताओ, तो आप कहते हो सर आप इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए 30 और प्लस 40 बट्टे 2 कर दीजिए, इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 बट्टे 2 यानी 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्या है इसका मतलब? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने आपको बताया क्या है, क्या करना है, इसमें से 5 इसको दे देना, मतलब इसमें से अगर हम 5 इसको दे दें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी 35 हो जाएगा और यहाँ पे 35 बचेगा। यही था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये है इसका मतलब। लेकिन हम इस फार्मूले के हिसाब से मतलब इसको सॉल्व करना नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डाटा बहुत बड़ा बड़ा होगा तो आपको जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे और गुणा भी करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम तरीका जो सिखाएंगे बहुत सिंपल तरीका सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमें एक नंबर ले लेगा, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक, 70 है। अब इसका एवरेज आपको निकालना है। ठीक, एक तरीका क्या जो पहला आप सीखते आ रहे हैं, क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन हैं उनको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए, और जितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन 5 से भाग करिए, एवरेज आए। लेकिन हम इस तरीके से नहीं सीखेंगे। हम अपने से कोई क्या करेंगे, एवरेज मान लेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एवरेज, कुछ भी मान सकते हो। जैसा देख लो 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, हम मान लेते हैं। आप कुछ भी कहो मान लें, हम कहते हैं 50 मान लो, चलो 50 मान लो। अब हमें एवरेज निकालना है। हमने क्या माना, एवरेज कितना, 50 है। अब यहाँ पे संख्या क्या है बताओ, 30 है, तो 50 आपका ज़्यादा है, ये 30 है, तो अगर 50 में से 30 घटाओगे तो क्या होगा, -20 आएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ -10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देखो 50 से अधिक है इसलिए आपका +10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +20 आ जाएगा। अब देखो ये वाला 20 इस 20 से कट गया, ओके, और ये वाला इससे कट गया। अब देखो ध्यान से कितना आया आपका, अगर देखा सब कट गए हैं, 0 आया। 0 में कितनी संख्याएं हैं आपकी, 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे 0, इसमें +0 करेंगे,
कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 50 आ जाएगा। तो एवरेज कितना आएगा 50 आएगा। आप अगर चाहो इस बात को तो आप इससे भी निकालो, देखो 50 ही आएगा। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो 50 30 प्लस 40 70 होगा, 70 और क्या बोलते हैं 50 120 होगा, 120 होगा, 120 और 60 180, 180 और प्लस 30 200। एक बार कैसे जोड़ लेते हैं, ओके 30 है प्लस 40 है, ओके प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 करोगे, बट्टे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है। चलो अब देखो ध्यान से, अगर आप 0 0 0 होगा 7 5 13 6 7 13 13 5 18 18 4 बाबू होता है 22 22 3 क्या होता है 25। बताओ 250 आया, बट्टे क्या आया 5, क्या हो गया बताओ 50 आया कि नहीं आया ना। तो आपको ये तरीका नहीं है बनाना, इसमें देखो जोड़ने में टाइम लगेगा। अभी अगर 10 15 डाटा हो ना तो आपको और परेशानी होगा, ठीक बात समझ में आई। इसी सवाल में हम एवरेज कुछ और भी मान सकते थे, 50 ना मान के कुछ और मान लेते। चलो अब कि आपको 50 ना मान के कुछ और एवरेज मान लेते हैं। हम मान लेते हैं एवरेज क्या रहा होगा, मान लो 35 मान लेते हैं। चलो कितना माना हमने, अपने से एवरेज मान लिया क्या 35 था। इसी संख्या का एवरेज, इसी संख्या के एवरेज हमने क्या मान लिया दोस्त 35 था। ध्यान देना बात को, यहाँ देखो अब बताओ ये 35 है ये 30 है, क्या हो जाएगा -5 होगा। ऐसे आपका यहाँ पे एवरेज आपने 35 माना, संख्या कितनी है बाबू 40 है, तो इसलिए +5 होगा ये होगा। ऐसे ही आपका यहाँ 35 है, यहाँ पे कितना है आपका 50 है, तो यहाँ +15 होगा। ऐसे यहाँ पे एवरेज माना आपने 35, यहाँ पे कितना है 60 है, तो कितना अधिक है आपका वो आपका हो जाएगा 15 15 इधर 10 और 25, मतलब घटाना है उसमें से, ठीक है सही। हाँ फिर ऐसे ही 35 यहाँ पे 70 है, कितना हो जाएगा आपका 35। ध्यान से देखिए, अब बताओ 5 5 से कट जाएगा, यानी इसको हमें जोड़ना है। अब देखो 5 5 से कट गया, ठीक है। और देखो इसका 1 5 से 40 हो जाएगा, 40 में 20 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू 75 हो जाएगा। हो गया 75। अब आप मुझे बताओ ये पूरा संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, इसमें भाग कर दो 5 से, 5 1 5 5 25 25। बताओ प्लस में आया 25, अगर प्लस 15 आया तो यहाँ पे प्लस क्या करो आप 15 कर लो, कितना आ जाएगा बताओ 0। 50 तब भी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इस तरह से एवरेज आपको निकालने में देखो आसानी हो रही है, क्या हो रही है आसानी हो रही है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसी सवाल को लेते हैं, हम एवरेज क्या मान लेते हैं यहाँ पे, हम एवरेज मान लेते हैं 60, क्या बोलते हैं 60 होगा। मान लो एवरेज कितना है 60, क्या एवरेज अपने से मान लिया हमने 60, ओके। और दिखाते हैं 40 मान लेते हैं, एवरेज क्या मान लेते हैं 40, ओके। अगर आप एवरेज 40 मानते हो तब देखो ध्यान से, आप देखो यहाँ पे 30 है ना, यहाँ पे क्या है 40 एवरेज है, तो बताओ ये आपका 40 एवरेज है, यहाँ पे 30 है तो -10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे +10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त आपका 30 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ध्यान से इनको जोड़िए, ये इससे कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका 50। संख्याएं कितनी बाबू 5 1 2 3 4 5 बराबर कितना आ जाएगा 10 10 इसमें जोड़ दीजिए, देखिए फिर 50 आ गया एवरेज, ओके। अब कुछ और मानते हैं एवरेज, इसे हम निकालने के लिए इसी से सीखते हैं, फिर अभी आपको और भी सिखाएंगे। फिर मैंने एवरेज यहाँ पे मान लिया, क्या एवरेज मान लिया हमने यहाँ पे, क्या आपकी बार मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं 60, कितना 60। आप कुछ भी कहो मान लो, 80 कह दो 80 मान ले फिर भी आएगा उतना ही 50 ही आएगा। आप कहोगे 70 मान लो तब भी 50 ही आने वाला, देखो दिखाते हैं कैसे आएगा। अब देखो ध्यान से 60 है, यहाँ पे कितना है 30 है, घटेगा कितना होगा -30, 60 है 40 है कम है ना, घटेगा इसमें कितना आ जाएगा -20, यहाँ पे 60 है यहाँ 50 है -10,
यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका +10 हो जाएगा। +10 -10 से कट गया। आप देखिए इनको सबको जोड़ लीजिए, इसको 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 जोड़िए, कितना आएगा दोस्त? ये जोड़ेंगे -50 आया, -50। अब -50 में 5 से भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से भाग, ये एवरेज आता है। ये क्या आता है? ये एवरेज आता है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। आया -10। अब इस -10 को इसमें जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो -10 होगा ना, 0 हो जाएगा 50। हमने बोला जोड़ दीजिए, जोड़ने का मतलब चिन्ह सही जोड़ना। तो जोड़ने के स्थान में घट जाएगा ना। 60 में अगर -10 को जोड़ोगे तो 60 -10 नहीं होगा यार, 50 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। ठीक, चलिए आप कहेंगे ये याद किए होंगे यार। याद नहीं किए हैं, चलो और दिखाते हैं दूसरे तरीके से दिखाते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं प्लीज। मान लीजिए फिर हम संख्याएं वही लेते हैं जो रोटी वाला निकाल लेते हैं। 5 6 5 7 5 6 3 4, ये संख्याएं हमने लिया। ठीक, अभी कुछ वक्त पहले हमने इसी को लिया था। इस तरीके से निकाल के दिखाते हैं। आप मुझे बताइए कितना एवरेज ले लेते हैं? कुछ भी जो भी कहिए, तो कुछ भी हम एवरेज ले लेते हैं। आप कहिए ये संख्याएं लिखिए ना, हम कहते हैं 10 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 10 लेते हैं पहले, ले लिया। अब देखो 7 है, 10 है एवरेज, यहाँ पे 7 है। बताओ 10 में से अगर 7 घटेगा क्या होगा? -3। 7 -10 किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पहले बोलो। 7 -10 क्या? 7 -10। ऐसे ही 5 -10 करोगे कितना आएगा? -5। ऐसे ही 6 -10 करोगे तो कितना आएगा बताओ? -4। ऐसे ही 3 -10 करोगे तो -7। ऐसे ही 4 -10 करोगे तो -6। बात समझ में आ रही है? सबको जोड़ दो, बताओ कितना है? सबको जोड़ो। -3, ये सब जोड़ोगे 25 आएगा। -25 आएगा ना। ये क्या है? -25। यही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर हमने छोटे किए हैं और कुछ नहीं किया। बट्टे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, भाग करोगे -5 आएगा। ये क्या? ये भी एवरेज ही है, कुछ और नहीं है। अब इसमें जोड़ दो -5, बताओ 5 आएगा कि नहीं आएगा? इसके पहले भी 5 निकाला था कि नहीं निकाला था? ठीक, हम कहते हैं ये इतना ना मान के आप क्या करिए, एवरेज मान लीजिए। क्या होगा? मान लीजिए हमने 2 मान लिया इसके एवरेज। कितना मान लिया? 2। क्या मान लिया बाबू? एवरेज का 2 मान लिया। ठीक, चलिए देखते हैं। देखो 2 है, 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 3 आएगा। 6 में से आपका 2 जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा। 3 में से आपका 2 जाएगा कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। सबको जोड़ पाएंगे, इन सबको जोड़ना है। जोड़ोगे कितना आएगा? देखो 5 8 हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, 12 3 15 बाई 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली है का, ये जो आ रहा करने पे एवरेज मतलब कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 3 है, यहाँ पे +3 कर दो, 5 आया नहीं है। अब कोई भी संख्या आप 20 मान लो यार, इसका एवरेज का 20 मान लो, तब भी यही आने वाला है, 5 ही आएगा। आओ एक बार मान के दिखा देते हैं। मान लिया हमने एवरेज कितना? 20। ठीक, अब बताओ आप यहाँ से अगर करेंगे, देखो हमने क्या करना बताया है? 7 - 20 करना है, -30 आएगा। अरे भाई 7 में से -20 घटाएंगे तो इतना ही तो आएगा। ऐसे 5 में से अगर 20 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? -15 आएगा। 6 में से -20 घटाओगे कितना आएगा? -40 आएगा। 3 में से 20 घटाओगे तो -70 आ जाएगा। और 4 में से अगर -20 घटाओगे मतलब 4 - 20 करोगे, ओके, कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लो,
इनको जोड़ो, इन सबको जोड़ो। 13 में 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 28। 28 में 14 जोड़ोगे तो 42। 42 में 17 जोड़ोगे तो 55, नहीं 55 नहीं 59 होगा। 59 में आप क्या करिए 16 जोड़ दीजिए। 59 एक 60 और 60 75 हो जाएगा, -75 हो गया। ये क्या है, ये -75 क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कितनी संख्या है बताओ, 1 2 3 4 5 भाग किया। अब देखो ये है क्या, एक्चुअली में कुछ और नहीं है, ये एवरेज है। अच्छा गाड़ी जब चलाई जाती है जब एवरेज बोला जाता है, कभी कोई लोग एवरेज बोलते हैं, कभी कहते हैं मेरी गाड़ी इतने के माइलेज दे रही है। माइलेज के लोग कुछ और नहीं होता, एवरेज की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, एवरेज की। देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से -15 हो गया, हुआ -15 है, याद रखना -15। अब इस -15 को 20 में जोड़ दो, जो मान लेते हैं 5 आएगा नहीं है। तो इस तरीके से आपका इसकी सहायता से इसको बहुत अच्छी तरह से और मतलब सिंपल ढंग से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, इसी की सहायता से पूरा एवरेज हम सीखेंगे। लगभग 20-25 पार्ट इसका बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा और सीखते हैं इस बार। बेटा इसको इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, फार्मूला लगाए तो गए काम से, बता रहे हैं। और ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ऐसे ही और थोड़ा सा एक और ऑब्जर्वेशन करा के दिखाते हैं, पर ये सीख लोगे तभी मज़ा आएगा। और अब हम मान लो क्या बोलते हैं कि 500, मान लो 523 हो, 420 हो, 325 हो, नहीं 350 हो, 200 हो, ओके। और मान लो आपका यहाँ पे 500 चल, इसका एवरेज निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, अब इस फार्मूले का लगाओगे तो जोड़ोगे भी, जोड़ने में टाइम लगेगा। फिर नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 से भाग करोगे तब भी टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो तरीका हम बता रहे हैं उसको सीखो। क्या बताया मैंने, इसका एक एवरेज मान लो यार, कोई मान लो, मैं कहता हूँ कोई मान लो, एनीवन, जो भी कह दो मैं मान लेता हूँ। देख रहे हैं कि हम, लेकिन देख के मानेंगे, ये नहीं मान लेते हैं 1600 और 1600 घटेगा तो बड़ा वो नंबर आएगा। देख के कहते हैं 500 के अंदर में है, 500 के अंदर में सब कुछ मानो। मान लो हम मान लेते हैं 400, ऐसा नंबर मानो जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो। कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, घटाने में भी टाइम ना लगे, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। चलो हम मान लेते हैं 400, देख रहे हैं 400 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त 400 मानते हो तो हमने क्या बताया, इन संख्याओं में से एवरेज को घटाया जाता है। संख्याओं में से एवरेज को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 523 में से अगर 400 घटेगा तो क्या आएगी, +123 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो 420 में से अगर 400 घटाओगे तो बताओ +20 आएगा। अब देखो 350 में से अगर आप घटाओगे 400 तो कितना आएगा दोस्त, -60 आएगा। गलत कह रहे हैं, -50 आएगा। ऐसे 200 में से अगर 400 घटाओगे तो -200 आएगा। 200 में से घटा रहे हैं, याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा यार तुम लोगों का। समझ रहे हो ना बतिया, ये संख्याएं लिखी हैं, जो एवरेज माने हो संख्याओं में से एवरेज को घटा रहे हैं। ऐसे ही 500 में से अगर हम 400 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +100 आएगा। अब इनको हमें ऐसे ये मिटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब बताओ मुझे, यही देख लो ना, ये 200 है, यहाँ 100 है, घटाओगे क्या होगा, माइनस, अरे यार इसमें इसको जोड़ोगे तो -100 आएगा, -100 आएगा। अरे यार हाई वाला 100 है, हाई 100 है, -100 यहाँ बचेगा ना, यहाँ 100 माइनस बचा। अब देखो अगर इस 100 जो है इसमें से घटा दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 23 बच जाएगा, बचेगा ना। अब क्या बचा, तो 23 बचा, 20 बचा, 50 बचा। तो बताओ 23 और 20 जोड़ोगे तो कितना होगा, 43, प्लस में होगा, यहाँ -50 दिया है तो क्या हो जाएगा हमारा 43 है, तो -7 बचेगा कि नहीं बचेगा। थोड़ा जोड़ने का तरीका अपना रखा है, जोड़ा मत करो, है ना, थोड़ा दिमाग सोच के किया करो।
अब बताओ मेरे दोस्त कितने आपके, ये क्या हो गया, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, इन सबको जोड़ोगे तो -7 ही आएगा, -7। कितना ऑब्जर्वेशन किया नंबर, 1 2 3 4 5, 8 किए हो, 5 से भाग कर दो। ये जो 5 से भाग किए रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये एवरेज। बताओ आप करोगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, -5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5 होता है, क्या हो जाएगा आपका 2/5, यानी -1 सही 2/5 ये आएगा आपका। अब इसी को हमें इस एवरेज में जोड़ देना है, ठीक, जोड़ देना है। अब आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आ गया कि सर अब क्या करें। देखो ध्यान से, जब भी, चलो एक जोड़ थोड़ा सिखाते हैं तुम्हें। 400 में अगर माइनस हमें 1 सही 2/5 जोड़ना है, जोड़ने का तरीका थोड़ा सीख लो इसको। यहाँ तुरंत समझ जाओ, हमें क्या करना है, 399 लिखना है। क्या करना है, 399 लिखना है, ठीक है। अच्छा, 399 जो करोगे, अब इसके जो हर है, हर में से अंश को घटा के लिख दो। हर में से घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा ना, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 399 सही 3/5। देख लो करके, यही आएगा। आओ मैं तुमको बोल देता हूँ। यहाँ से बताओ, एक उधार दोगे बाबू तो कितना बचेगा, वहाँ 399 बचेगा। एक आ गया, एक आ गया, आ गया ना। अब देखो, जब एक आपका आ गया तो एक आपका, एक हटा दिया, क्या है, एक हटा दिया, 399 नहीं 398 होना चाहिए, गलत लिख दिए। कहोगे कैसे, थोड़ा और डिटेल से दिखा देते हैं। यहाँ से जब आप एक हटा दिए, मतलब 400 का आपने लिखा क्या, 399 धन 1, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो ये वाला 1 जो है, कभी भी याद रखना इस बात को, 1 सही 2/5 का मतलब 1 धन 2/5। क्योंकि माइनस में था इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 क्या करेगा, 399 में से घटेगा, 398 आ जाएगा। और ये जो आपका ये यहाँ पे 399 को हमने क्या बताया आपको, ये वाला जो 1 बचा था वो हमें इसमें से घटा लेंगे। तो 1 में से अगर 2/5 घटाओगे, बताओ क्या आएगा, 5 माइनस 2/5 करोगे और 3/5 हो जाएगा। ये सब ब्यौरा मत याद रखो, ब्यौरा मत शार्ट याद रखो। क्या हम कैसे इसको घटाते हैं, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। आप मिटा के देखो, आप माइंड रखोगे 400 में से मान लो 1 सही 2/5 घटाना, कोई नंबर हो ऐसे ही घटाना, बता दे रहे हैं, नहीं तो आपका जाएगा नुकसान, मेरा नहीं। इसको समझ लो, हमें क्या करना है, यहाँ पे 399 कर लेना है, ठीक। 399 जो करोगे तो अब क्या होगा, आपका 1 जो है आप इसमें से घटा लो, 398 हो गया। और 1 तो को हम बाद में छोड़े, +1 की है ना, 400 को हम 399 +1 समझ रहे हैं। तो 399 में से 1 घटाएं, 398 आ गया, आया ना। और एक और था, एक और का मतलब है जब करोगे तो आप एक भी यहाँ ना लिखो यार, आप क्या करो, सीधे ही हरा में से अंश घटा दो। तो 5 में से बताओ 2 जाएगा तो 3/5, ये उत्तर बात आया था अभी। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ देख रहे हैं 499, तो सोचेंगे नहीं, इसको लिखेंगे 398 और 5 में से 2 घटाएंगे 3/5, यही उसका उत्तर हो जाएगा एवरेज। ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। अगर दशमलव में दिया है तो 15 यहाँ पे भाग कर दो, क्या हो जाएगा आपका, इसको पॉइंट में बदल लो, 3/5 को 0.6 आ जाएगा, यानी 398.6 आ जाएगा। समझ में आया होगा, ओके। चलो, ये आप एवरेज आप कुछ समझने लगे होंगे। अच्छा, क्या है इसका मतलब, समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी संख्या सबसे होगी उसमें से किसी और को दिया जाएगा, फिर उससे बड़ी जो होगी, मतलब सबको हमें इतने के बराबर करना। 398, ये भी 398 होगा, ये भी 398.6 होगा, ये भी 398.6, ये भी 398.6, ये भी 398, ठीक है। चलो, और इसमें कुछ चीज़ होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज को अभी आपको मैंने निकालना सिखाया है कि एवरेज को कैसे निकाला जाता है, इसी तरीके का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो आगे पढ़ने से पहले एक सवाल जो लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है ना। क्या है आपका 76
क्वेश्चन है 76, 48, 84, 66, 70, 64। इसका एवरेज निकालना है। दो तरीका, एक फार्मूलेबाजी वाला, फार्मूला लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, उसको मत लगाना है, उसको मत लगाना। ठीक है, क्या करोगे, हम संख्याओं को थोड़ा गौर से देखेंगे। कितने ऑब्जर्वेशन है देखो, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन टोटल है। इनमें से कोई संख्या मान लो यार, हम मान लेते हैं 84। क्या मान लेते हैं, 84 मान लेते हैं। चलो 84 ना मान लो, टेढ़ा हो जाएगा। चलो एवरेज कोई संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 60 में 70 मान लेते हैं, सही रहेगा। एक बार 0 भी हो जाएगा घटाएंगे तो। देखो अब हम देखें, यहाँ देखो 76, यहाँ था, हमने क्या बताया था, संख्याओं में से एवरेज को घटाया जाता है। तो 76 में 70 जाएगा तब प्लस 6 बचेगा। ऐसे 48 में से जब 76 70 घटाओगे तो देखो 48 2 होता है 50, 48 2 होता है 50, 2 वहाँ से और 70 50 70 होगा यानी -20। ऐसे 84 है, संख्या में से जब आप इसको घटाओगे तो 70 + 14 आपको हो जाएगा, हो गया। ऐसे यहाँ पे 70 है, 66 - 70 करोगे तो -4 आएगा। ऐसे 70 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ 64 - 6 आ जाएगा, आएगा। अब देखो ध्यान से, इनको जोड़ना, ये जो है इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भी तरीका बनाओ, फालतू का जोड़ा वोड़ा भी ना करो। देखो ये 6 जो है 6 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। अच्छा ये 4, ये 14 घटेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इस 10 को अगर इसमें से घटाएंगे तो -12 हो जाएगा, होगा। ये इनका +6 -22 +14 0 -4 और -6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, -12 आएगा। बट्टे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 से। ये है एक्चुअली में क्या मेरे दोस्त, ये एवरेज है। भाग कर लो, कितना आएगा, -2। क्या आ गया, -2। अब इसी -2 किस एवरेज में जोड़ो, बताओ 68 आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। आप फार्मूलेबाजी करके देख लो, वही आएगा। चलो दिखा भी देते हैं। हमने अभी बताया था माध्य बराबर एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था ना। समेशन करो, करें। चलो यहाँ पे कुछ 4 0 4 6 10 10 4 14 14 8 22 22 6 28 हुआ। 2 हासिल बचा था, 6 2 8 8 7 15 15 6 21 21 8 29 29 4 35 29 4 33 35 और 7 40 और बट्टे कितना, 1 2 3 4 5 6, यही तो है। देखो 6 के 36 होता है, 4 8 68 आएगा नहीं है, तो ऐसे टाइम लगेगा। अभी मान लो 10 नंबर दे देना तो बहुत बड़ा जो समेशन करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे नहीं करना कैसे होगा, जो मैंने तरीका बताया वैसे करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसके और प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। क्या, थोड़ा और प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या सीखना, कुछ विशेष स्पेशल नहीं सीखना है ना। क्या सीखना, देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि समानता श्रेणी, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम पढ़े होंगे कि जैसे कोई संख्या a है, फिर a + d होता है, प्लस a + 2d होता है, फिर प्लस a + 3d होता है, ऐसे होता है ना। हाँ, ऐसे ही a + 4d होता है। एक समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी होती क्या बाबू, अगर इसमें पहला पद देखा जाता है, प्रथम पद बोला जाता है, यानी फर्स्ट टर्म, जिसको हम a यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें एक शब्द आता है क्या, आपका सार्वंतर। क्या, सार्वंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होता है उसमें जो आता है क्या, उसमें होता है आपका, उसमें हम अगले टर्म पहले टर्म से भाग देते हैं तो उससे कॉमन रेशियो हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, पहला टर्म ये है, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, यानी इस टर्म में से इसको घटाएंगे तब भी डी आएगा, इस टर्म में से इसको घटाएंगे तब भी डी आएगा, इस टर्म में से इसको घटाएंगे तब भी आपका डी ही आने वाला है। तो सार अंतर जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। कैसे पहचानोगे कि ये समांतर श्रेणी है, आइए दिखाते हैं। ये क्या है बाबू, पहला टर्म है, ये क्या है, दूसरा टर्म है, ठीक, ये क्या है आपका तीसरा टर्म है, ये क्या है, चौथा टर्म है। ऐसे डॉट डॉट टी एन टर्म होंगे ना, टी एनवा टर्म हो जाएगा ए प्लस एन डी, अभी बातें करेंगे उसकी। ओके, तो अगर T2 माइनस T1 करिए, देखिए डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे यार ए प्लस डी में से ए घटाओगे तो डी तो आएगा। ऐसे ही T3 माइनस T2 करोगे तो क्या आ जाएगा, डी आएगा। T4 माइनस T3 करोगे तो डी आएगा। अगर डिफरेंस आपका समान हो रहा है संख्याओं का, तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, ठीक। तो उसमें क्या निकाला जाता है, यनवा पद, क्या बोला जाता है, यनवा पद, जिसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। आपके मन में आ रहा है समांतर श्रेणी कहाँ पढ़ा रहा है यार, एवरेज में इसका यूज करना पड़ेगा, अभी दिखाएंगे कैसे यूज किया जाएगा। एवरेज निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये यनवा पद होता है ना। ऐसे ही यन पदों का अगर योगफल ज्ञात करना, यन पदों का योग अगर ज्ञात करना है, आप पढ़े होंगे यन पदों का योग ज्ञात करना, अगर वो समांतर श्रेणी एक तो होती है, यस एन बराबर पढ़ा होगा आपने। यस एन बराबर क्या होता था बाबू, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता था कि नहीं होता था, बोलो। अच्छा, अगर मान लो पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, अगर मान लो ये पहला टर्म है और लास्ट टर्म आपका ये है, जिसको हम यल से मान लो डिनोट कर रहे हैं, ठीक, तब यही फार्मूला जो है इस तरह से हो जाता था। यही फार्मूला क्या होता था आपका, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस यल हो जाता था, a प्लस यल हो जाता था, ठीक। जहां यल क्या होता था, लास्ट टर्म, यल को क्या कहते थे, लास्ट टर्म बोला जाता था। तो योगफल ज्ञात करने का दो फार्मूला है। अगर कॉमन डिफरेंस पता है, पहला टर्म पता है, n पदों का योग यानी संख्याओं के जितने पदों का हमें योग करना है वो पता है, तो आप क्या करोगे, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस माइनस इंटू डी करके लगा लोगे। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या करना है, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस एल करके यूज कर लोगे। कहोगे सर थोड़ा बताइए ना, और बताइए। अच्छा, तुम सोच रहे होगे यार इसका यूज कहाँ करोगे, आओ बताते हैं कहाँ यूज करोगे। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज मैंने एम से डिनोट किया था, जान के यूज किया था, बुक में नहीं मिलेगा। हमने कहा था याद करने का तरीका खाली बोलोगे, यस अपान हमने बोला था यन। अब यहाँ पे यस क्या है, यस क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने हमें परीक्षण करना है उसका हमें समेशन करना है ना। तो कहीं कहीं पे इन फार्मूलों के यूज करके हमें जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो जोड़ते रह जाओगे, तब वही दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं, इन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अभी हम दिखाएंगे भी सवाल लगा के। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सवाल लेते हैं इस पे, क्या है। जैसे आपसे पूछेगा, पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, पहला क्या करता है, पूछ दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूछा ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब समझिएगा ध्यान से, अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। अब सुनिए, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, प्राकृतिक संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं वह होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। क्या होती है दोस्त, n से स्टार्ट होती है। प्रथम कहा, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली, एक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 n। इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, क्या कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। इसका प्रथम पद अगर a बराबर देखोगे तो 1 आएगा,
आएगा ना। अगर तुम सामांतर निकालोगे बताओ 2 - 1 करोगे तब भी 1, 3 - 1 करोगे तभी बताओ इसमें समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 4 में से 3 घटाओगे तब भी 1 आएगा। 5 में से 4 घटा के देखो 1 आएगा। नहीं, सब जगह आपका बराबर आ रहा है, पहचान गए आप क्या समांतर श्रेणी है, यानी आपका 2 - 1 यानी 1 आएगा। मिल गया। कहाँ तक निकालना है, n तक। कहाँ तक निकालना है, n तक। आओ यस एन बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2 गुणे ए का मान 1 प्लस n का मतलब n-1 इंटू डी का मान बताओ 1 है कि नहीं है। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो n/2 इंटू ब्रैकेट में होगा बाबू 2 प्लस n-1। ठीक, यही तो होगा फार्मूला मेरे दोस्त। अगर आप घटाओगे देखो 2 है ना, -1 है, घटाओगे तो आपका +1 आएगा, यानी आएगा n/2 इंटू ब्रैकेट में n+1। यही फार्मूला आप बार बार याद करते हैं और कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, तो यही आपका आता है n/2 इंटू ब्रैकेट में n+1। ये आपका फार्मूला होता है। कहोगे लगाओगे कहाँ, कहोगे लगाओगे कहाँ, तो आओ बताते हैं लगाएंगे कहाँ। अभी आप एवरेज में देखे थे ना, एवरेज यस अपान एवरेज को हम यम से दर्शा रहे हैं, ठीक है, यन। तो बताओ यन तो आपको पता होगा, कितने ऑब्जर्वेशन की संख्या तो आपको पता होगी ना, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आएंगे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो भी कुछ आए, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे आपको या तो सिंपली जोड़ोगे या तो कहीं न कहीं फार्मूले का यूज करके जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे उसका यूज किया जाएगा। अगर मान लो आपसे कह देता, यहीं पे कह दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, क्या बोला, क्या कहे, क्वेश्चन कर दे आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे। एवरेज बराबर होता क्या है, यस अपान n। यस का मतलब हमने निकाला है यहाँ पे प्रथम n कहा, n का मतलब 1 से शुरू होने वाली, तो क्या होता है ये ऊपर बताओ, n/2 इंटू ब्रैकेट में n+1 और बट्टे कितने नंबर होंगे, ऑब्जर्वेशन संख्या कितनी होगी, n ना, n होगी ना, तो n से भाग कर दोगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो यही आपका आता है n+1/2। यही चीज़ क्या करता है, बुका में लिख देता है, डायरेक्ट लिखा भी है बुक में, डायरेक्ट लिख देता है कि मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है n+1/2 होता है। अब फिर लड़का ये सोचता साला ये आया कहाँ से n+1/2, तो यहाँ से याद रखोगे कि अगर यह प्राकृतिक संख्याओं का बात करता है तो योगफल आपको तो याद रहेगा हमेशा, यानी n/2 इंटू ब्रैकेट में n+1 बट्टे n से भाग कर दो तो n+1 हो जाता है। तो इस पर कई आपको क्या बोलते हैं सवाल आते हैं, हम कराएंगे आपका, ठीक। चलिए ऐसे ही अब फिर आगे की बात करते हैं, मिटाएं इसको मिटाते हैं। अब ये ऐसे ही नहीं पूछता, ये प्राकृतिक का हमने बताया है जो नेचुरल नंबर है। अब ऐसे भी पूछता है, दूसरा कह रहा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। देखिए थोड़ा सा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याएं क्या होती है बाबू, दो संख्याएं होती है, एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से भाग करने पे भाग पूरी चली जाए वो क्या होती है, सम संख्या, इवन नंबर कहा जाता है। और जिस संख्या में भाग करने पर भाग पूरी ना जाए बल्कि शेष बचे कुछ ना कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, ऑड नंबर कहते हैं। तो क्या क्या आएगा बताओ, प्रथम से कहा है तो पहली संख्या होगी,
फिर क्या होगी, तीसरी होगी, फिर क्या होगी, पांचवी होगी, फिर सातवीं होगी, फिर नौवीं होगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या डॉट डॉट डॉट, प्लस हो जाएगा क्या 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। ध्यान देना बात को है, ये है। अब इसका हमें क्या करना है, योग निकालना है। क्या करना है, योग निकालना है। ठीक, तो आप फार्मूले से निकाल लीजिएगा। कौन फार्मूला कहोगे, निकाल के दिखा देते हैं, नहीं तो डाउट में रहोगे तुम, कहोगे यार बताया नहीं। आओ यहाँ पे अगर देखो बाबू क्या है, ए बराबर बताओ एक है कि नहीं है, ए बराबर एक पहला टर्म, डी निकालो। देखो 5 में से अगर 3 घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन 7 में से 5 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे तब भी 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है। अब हम फार्मूला लगाएं, क्या होता है एस एम बराबर बताओ, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। डी कितना बाबू, अभी तो डी खाली लिखना, फार्मूला लिख देना। ठीक, तो ये कहाँ तक होगा, n तक हो सकता है। अब रखो वैल्यू बराबर n/2 इंटू ब्रैकेट में 2 गुणे 1 प्लस, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे कितना है 2n माइनस 1 फिर माइनस 1 कितना है, इंटू आपका देखो 2 है, इंटू 2 है। ठीक, नहीं n तक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना आपका, n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, आप हल करिए इसे, तो n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2। ओके, ये 2 देखो आपका इस 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या बाबू, n/2 इंटू 2n, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी किताब में दिया रहता है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना बताया है आपका, n का स्क्वायर कितना होता है, n का स्क्वायर। कैसे आया पता चला, कुछ लड़के क्या करेंगे, n के स्थान पे ये रखेंगे, जैसे मैं गलती कर रहा था, नहीं n तक का विषम संख्या है, n तक का, तो आपका n स्क्वायर हो गया। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं है, ये तो तरीका बता रहा है ना, आपसे पूछेगा एवरेज बताओ, क्या एवरेज बताओ। तो एवरेज क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होता क्या हमारा यस अपान n, तो हो जाएगा आपका n का स्क्वायर बट्टे कितना संख्या है, n तक है यानी n, ये आपका कट जाएगा तो होता क्या n बराबर यानी एवरेज बराबर आ जाएगा n। इसी को कुछ लोग ट्रिक बोलते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता, होता क्या है, ये यहाँ से निकाला जाता है। आई बात समझ में। तो जब भी कोई पूछे कि विषम संख्याओं का मतलब क्या बोलते हैं कि एवरेज बताओ, तो आपको क्या होना चाहिए, या जितनी संख्या होगी वही उसका एवरेज होगा। जैसे हम सवाल आपका ले लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि 100 से कम, क्या कहा है यार इसने, ठीक, बात समझ में आई। क्या कहा है आपका, कह रहा है प्रथम अगर कह रहा है कि मतलब प्रथम ऐसे पूछेगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए। हम सवाल बता दे रहे हैं कैसे बताएगा, कहेगा प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या होगा 50 ऐसे कहे प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताइए, क्या आएगा 20। प्रथम 100 संख्याओं का औसत बताइए, क्या आएगा आपका 100। लेकिन अगर कह दे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 20 नहीं आएगा, n का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, क्या आएगा 400। ये समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, ऐसे इसके पहले वाला जो था प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या था आपका, वहाँ पे
प्राकृतिक संख्याओं का क्या आया था आपका n+1/2। अगर कहते 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ तो 20-1/2 यानी 21/2, 11.5, ये 11.5 नहीं 10.5, क्या हो जाएगा 10.5, 21/2 10.5 आएगा ना 10.5। तो ऐसे आपका होता है। ऐसे ही ये तो रहा आपका ऑड नंबर के लिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दे, क्या दिया है आपका यहाँ पे, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या हो गई, विषम प्राकृतिक संख्या हो गई, हाँ प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम का मतलब क्या बाबू, इसके पहले विषम था, सम। सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने पर भाग पूरी चला जाए, मतलब शेषफल क्या हो जाए 0। जैसे 10 है, 10 में 2 से भाग करोगे तो 2×5 10 होगा, शेषफल 0 हो जाएगा ना, उसकी बात करने जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, संख्याएं क्या होंगी पहले बताओ, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट 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 2n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है 2n। कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, देखो 4 में से 2 घटाओगे तो, 6 में से 2 घटाओगे तो, 8 में 2 घटाओगे 2। इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का फार्मूला लगेगा। यहाँ a बराबर कितना है बताओ 2, d बराबर कितना आएगा बाबू 2। कहाँ तक करना है, n तक, n तक होगा ना वो। n बराबर निकाल क्या आ जाएगा, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a यानी 2 × 2 प्लस n-1 इंटू d, d का मतलब 2 कर लीजिए, गुणा होगा n/2 इंटू 4 प्लस 2n-2 हुआ बाबू। हल करिए, n/2 इंटू ब्रैकेट में 2n-2, 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो n-1 हुआ, 2 से 2 कट गया, कितना आया n इंटू n-1। क्या है बाबू, n इंटू n-1। सही है, n+1 होना चाहिए ना, माइनस कहाँ आएगा। अरे भाई 4 में से -2 घटाओगे तो प्लस आएगा यार। ठीक है, आया, ये योग हुआ, ये क्या हुआ, योग हुआ प्रथम n यानी आपका शुरुआत से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना होता है, कोई पूछेगा आज से, n इंटू n+1 होता है। ये n इंटू n+1 यही किताब में डायरेक्ट लिख देता है, यही क्या करता है, डायरेक्ट लिख देता है। अब आपको ये तो पूछेगा नहीं, कहेगा एवरेज बताओ, कहेगा एवरेज बताओ, बताओ औसत बराबर क्या हो जाएगा, यस/n। यस आप निकाल चुके हो, n इंटू n+1 क्या हो गया बाबू आपका, और बट्टे आंकड़े कितने होंगे, वो भी n होंगे, ये कट जाएगा इससे, तो यही आपका एवरेज जो आता है कितना आ जाएगा आपका n+1 आ जाएगा। जैसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ये पूछ देगा डायरेक्ट कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, एवरेज बताओ, क्या हो जाएगा 20-1 21, 20-1 21 होगा। अगर कह दे योग बताओ तो 20 इंटू ब्रैकेट में 20-1 यानी 20 × 21 आएगा, 20 × 21 आएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक, अच्छा और एक चीज़ थोड़ा सा हम सिद्ध करके तुम्हें दिखाते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, और 8 है, ये संख्याएं हैं, इनका एवरेज निकालना, ध्यान से देखना। अगर इनका एवरेज आपको निकालना है, बताओ क्या होता है बाबू, ये बराबर इनका योगफल, तो 2 और 4 6 6 12 12 8 20 होगा। संख्याएं कितनी बताओ, 1 2 3 4, 4 से भाग करो 5 आएगा, हाँ 5 आएगा। तो अब मुझे बताओ ये अगर 5 आ रहा है, क्या सम संख्याएं में 1 2 3 4 है ना। आप बताओ ये निकाल, ऐसे करने जाओगे फालतू का। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सम प्रकार की संख्याएं हैं, तो हम जान रहे हैं कि उनका जो माध्य आता है क्या होता है, n+1 आता है।
संख्याएं कितनी, 1 2 3 4, 4 धन 1, या तो ऐसे 5 कर दो यार, फालतू काहे जाकर वहाँ पे दिमाग की बच्ची करो। 40 का कह रहा है, 40 + 1 कर दो, यहाँ से आपका औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 फार्मूले और हैं, उसको भी लिखवा देते हैं, फिर आगे सवाल लगवाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला फार्मूला है क्या, कहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब क्या है, मतलब सर ये है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन डॉट 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 n का स्क्वायर। क्या होगा, n का स्क्वायर। ऐसा कहीं पे हो, ऐसा कहीं पे हो तो हमेशा जान लेना, योग अगर निकालना है तो आपको क्या याद रखना, ये फार्मूला जो लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये ज़्यादा करेंगे हल करेंगे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, फालतू का वीडियो लंबा हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, बहुत काम आएगा। ये होता है, ठीक है। तो कभी भी आपका कहीं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आप तुरंत ये लगा दो। अब चूंकि ये तो पूछेगा नहीं, एवरेज का होगा तो एवरेज पूछेगा ना, तो एवरेज बताओ m बराबर s अपान n। तो अब बताओ इसमें अगर n से n तक कहा ना, n से भाग कर दोगे तो बताओ n कट जाएगा, तो यही एवरेज होता है 1/6 1 + n 2n + 1, ये एवरेज आ जाता है। ठीक है, ये एवरेज आ जाता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये एवरेज आ जाता है। ये बात समझ में आ गई है, ओके। अच्छा, एक फार्मूला और है, उसके बाद ठीक उतारिए, आइए आगे। अब अगर मान लीजिए आपसे कह दे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्या कहते दोस्त, घनों का योग। घनों का योग का मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। क्या, n का क्यूब। इसका क्या होगा, इसका अगर योग निकालना चाहते हो तो आप n/2 इंटू ब्रैकेट में 1 + n का होल स्क्वायर कर दो। जो ये क्या है, ये सामने दिख रहा है क्या, ये आपका जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनका देखो ये योग है, उनका योग है और उसका स्क्वायर किया है और कुछ नहीं। अब आपसे क्या करें, अब आपसे क्या करें, यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए करें। एवरेज क्या हो जाएगा, यह सब पानी हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा वो आपका n का स्क्वायर ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर 4/4। तो ये आप n से भाग कर दो, है ना, तो ये आपका n × n + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका